नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप कार या बाइक या कोई भी चीज़ ईएमआई पे ले रहे हैं तो उसकी ईएमआई हम एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सेल में दो पार्ट किए हैं, एक थियोरेटिकल होगा और एक प्रैक्टिकल होगा। पीएमटी जो फंक्शन है उसका जो फुल फॉर्म होता है, जो स्टैंड्स होता है वो होता है पेमेंट। और ये जो पेमेंट फंक्शन है यानी पीएमटी फंक्शन है, ये कब यूज़ किया जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है 9% आपका इंटरेस्ट रेट होगा और हमने 40,000 रुपये के लिए 2 साल के लिए कार लोन या बाइक लोन लिया है, तो उसकी ईएमआई क्या रहेगी। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पे जो पीएमटी फंक्शन है इसमें कुछ आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जो है ये नकदी जो हमारा फाइनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पे एक नकारात्मक वैल्यू आती है, तो उसे हम कैसे, मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे जो ईएमआई आता है, मंथली इंस्टॉलमेंट आता है, वो इंक्लूडिंग आपका जो वैल्यू होता है, प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट होता है, इन दोनों के मिला के आता है। इसमें कोई भी शुल्क नहीं होता है और ये आप त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, एटम है हमारी कार, आप यहाँ पे बाइक भी ले सकते हैं। और उदाहरण यहाँ पे मैंने ऊपर दिया हुआ है आपको। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हम ईयरली लेंगे, टेन्योर मंथ्स लेंगे, मंथ्स में होगा, और लोन अमाउंट हमारे रुपीज़ में होंगी। अब कैलकुलेशन हम नीचे करेंगे। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला और जो बेसिक डेटा है वो पहले ही निकाल के रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो फंक्शन है ये ऑफिस 365 और एक्सेल 2019, एक्सेल 2016 और एक्सेल 2013 और एक्सेल 2010 और 7 में भी चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे जो पीएमटी का फॉर्मूला है इसका सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें देखिएगा पीएमटी ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो रेट कॉमा एनपीआर कॉमा पीवी कॉमा, और उसके बाद में ये जो ब्रैकेट है अंदर, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो जो डिनोट करते हैं, वो ये डिनोट करते हैं कि ये ऑप्शनल होगे, मतलब एफवी की वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और ये टाइप आपको देने की जरूरत नहीं है। मेन 3 चीजें रहेगी, रेट, एनपीआर, पीवी। अब इनका क्या मीनिंग होता है, चलिए मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। इसके लिए हम थोड़ा यहाँ पे इसको कलर कर लेंगे। देखिए, रेट स्टैंड्स फॉर होता है इंटरेस्ट रेट, एनपीआर स्टैंड होता है नंबर ऑफ ईयर्स और टाइम, पीवी स्टैंड होता है प्रेजेंट वैल्यू, और एफवी का जो स्टैंड होता है वो फ्यूचर वैल्यू होती है। और ये जो टाइप है ये भी एक ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है। हम इसमें ये 3 चीज़ें देखेंगे फिलहाल के लिए, और यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें हैं आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हमें ईएमआई निकालना है बेसिक, तो हम ये 3 चीज़ें देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रेट डिनोट किया है जो कि इंटरेस्ट रेट होता है, और जो हमारा जो टेन्योर होता है, पीरियड होता है, कितने पीरियड के लिए लिया, तो उसे हम एनपीआर कहते हैं, और लोन अमाउंट यहाँ पे पीवी होता है। सिंपल हमने यहाँ पे डिनोट किया है। अब उदाहरण में कैसा दिया है देखिएगा, यदि आप 10% की वार्षिक ब्याज दर पर, मतलब यहाँ पे हमारे उदाहरण में 10% वार्षिक ब्याज दर है, तो हम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिख लेते हैं 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% ले लिया। उसके बाद में कितने रुपए का लिया है, 4 लाख रुपए का लिया है, तो 4 लाख रुपए लोन अमाउंट हमारी यहाँ पे जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कितने साल के लिए लिया है, 2 साल, तो 2 साल यहाँ पे 2 साल दिए हैं, और हमें यहाँ पे मंथ में चाहिए, तो 2 साल के महीने कितने होंगे, तो मान के चलिए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 साल का महीना आ गया। अब यहाँ पे बेसिक चीजें हमें मिल गई है। अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगा के समझाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पता है इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद में पीएमटी, और यहाँ पे हम टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा अपने आप। आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली टैब प्रेस करिए, आपका टैब वहाँ पे जो ब्रैकेट है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे रेट देना है। रेट कहाँ है हमारे, ये देखिए ऊपर इंटरेस्ट रेट, रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ईयरली है, हमें इसे कन्वर्ट करना है मंथली पे, तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 12 से, ये जो 12 वैल्यू है ये हमारे ईयर की वैल्यू है, मंथ से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कॉमा देंगे। उसके बाद में हमें चाहिए टेन्योर, तो टेन्योर यहाँ पे जो वैल्यू है वो D7 वाली है, मतलब 24, इस पर हम क्लिक करेंगे।
उसके बाद में हम कॉमा करेंगे। अब हमें चाहिए पीवी। पीवी का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब लोन अमाउंट। तो हम लोन अमाउंट पे क्लिक करेंगे। अब ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई है ये माइनस में आ गई है। इसको ठीक करने के लिए आप ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है, इस पे डबल क्लिक करिए और ये जो C8 है इस पे आप माइनस का साइन लगा दीजिए। अब एंटर प्रेस करिए। अब देखिए अब ठीक हो गई है। थोड़ा इसका फॉर्मेट हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। अब देखिएगा, देखिए इस तरह से तो ये वैल्यू आ गई है। मंथली EMI आपकी 18,457 रुपये होगी। ठीक है, अब आपका लोन अमाउंट कितना था? 4 लाख। लोन अमाउंट भी निकाल के दिखाते, ये देखिए, इज इक्वल टू लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लोन अमाउंट आ गया। उसके बाद में आपका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू आपकी मंथली EMI कितनी है? 18,457। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी टोटल अमाउंट होगी। इसको फॉर्मेट पे एंटर करके सेम कर देते हैं। देखिए टोटल अमाउंट ये होगी आपकी। अब टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा है ये निकालने के लिए इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस आपका लोन अमाउंट, तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको भी फॉर्मेट कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आपने जाना कि हम किस तरह से आपकी मंथली EMI निकाल सकते हैं। अब ये जो मैंने निकाला ये सही है या नहीं है, गलत है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑनलाइन एक कैलकुलेटर यूज किया है। चलिए मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ। ये देखिए लोन अमाउंट कितना था हमारा? 4 लाख। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट रेट कितना था हमारा? 10% और लोन टेन्योर 2 साल के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी मंथली EMI 18,458 आ गई है। देखिए 457 है। अब ये यहाँ पे 457 की हुए, इसको आपको राउंड अप करना है। अब राउंड अप इससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर होता है डिक्रीज डेसिमल, देखिए इस तरह से। ठीक है, टोटल अमाउंट यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 4 लाख था, ये आप यहाँ पे है। टोटल अमाउंट यहाँ पे आपका जाएगा 4,42,991। यहाँ पे इस तरह से आप इसे राउंड अप कर लीजिए। इस तरह से टोटल अमाउंट को भी आप राउंड अप कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू है यही यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ पे बाइक भी ले सकते हैं, कार भी ले सकते हैं। आप जो भी चीज ले रहे हैं बैच पे, उसका जो EMI होगा वो कितना आएगा वो हम PMT फंक्शन से जान सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।